अस्सलाम वालेकुम। भारत के अंदर इस वक्त बहुत ही बेचैनी फैली हुई है क्योंकि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा उनका एक ऐसा सेंटर था जिसमें वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही थी, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही थी, उसमें आग लग गई और इस आग लगने के नतीजे में उनको बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। जानी नुकसान तो उठाना ही पड़ा, 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इसकी वजह से जल गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आलमी सतह के ऊपर इसको नुकसान उठाना पड़ा वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत इस वैक्सीन को नाज़रीन अपने लिए यानी कि वो इंसानियत के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा था, बल्कि जिस तरह के उनके बयानात आ रहे थे, जिस तरह के उनके जो मीडिया चैनल्स हैं जिस तरह इसको कवरेज दे रहे थे, जिस तरह इसके हवाले से बात की जा रही थी, तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए, दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर 3-4 ममालिक के हवाले से ऐलानात भी कर रखे थे कि हम ये वैक्सीन उन ममालिक को देंगे मगर उनके अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। इससे पहले कुछ ममालिक के अंदर और भी इसी तरह के वाकयात आग लगने के पेश आते रहे हैं और उन वाकयात के हवाले से फिर मीडिया के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह की खबरें भी सामने आती रही या देखने को मिली थी कि उस आग के हवाले से कहा जाता रहा वो सऊदी अरब के अंदर हो या यूएई के अंदर हो कि इन वाकयात के पीछे जो है वो साइबर टैक्स की जो है उसकी लड़ियां मिलती हैं इन वाकयात के साथ। और इसी तरह भारत में लगने वाली आग के हवाले से भी कुछ मीडिया हाउसेज जो भारत के हैं वो यही कह रही हैं कि इनके अंदर जो है वो भारत दुश्मन अनासिर मुलविस हैं, उन्होंने ये सारा काम किया है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मगर जो सबसे अहम चीज़ है नाजरीन, उस पर हमें सबको गौर करना होगा और वो अहम चीज़ ये है कि इस वाक़े से कुछ रोज़ पहले तक भारत का मीडिया एक एनडीटीवी है, उसके ऊपर वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा था या उसके ऊपर वाज़े तौर पर ये बताया जा रहा था कि भारत ये वैक्सीन कुछ ममालिक को देगा और चीन को 4 ममालिक को देगा, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और चीन जो है उसकी जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इन ममालिक के साथ, या जिस तरह वो फैलता चला जा रहा है अपने ताल्लुकात के हवाले से, उसको लगाम डालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वैक्सीन का जो अजरा है वो किया जाएगा भारत की जानिब से। और चीन का जो दबाव है या चीन का जो एक ताल्लुकात बेहतर बनने की जो एक उसकी मुसलसल तौर पर उसने जो एक मुहिम शुरू की हुई है दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, उसको जोर को उसके उस ताल्लुकात को मजबूत करने के जोर को कम करने के हवाले से इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाएगा। इंसानियत के लिए भारत ने नहीं सोचा था कि इंसान जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाएंगी या पाकिस्तान उसका पड़ोसी मुल्क है या दीगर जो दूसरे ममालिक हैं जिनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह वैक्सीन को इतने बड़े पैमाने पर बना सकें और फिर उसको लोगों के अंदर बांट सकें। तो इस तरह बजाय इसके कि इंसानियत के लिए इस्तेमाल की जाती, भारत इसको भी अपने सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। मगर जो कहा जाता है कि अगर इंसानियत से बढ़कर या अपने ज़ाती मफादात को कोई भी इंसान, कोई भी रियासत तरजीह देगी तो उसके साथ हमेशा ऐसा ही होगा कि जिसका उसको नुकसान तो उठाना पड़ सकता है, फ़ायदा कभी नहीं उठाना पड़ सकता। अब इस लगने वाली आग के बाद यकीनी तौर पर भारत को जहाँ वैक्सीन बनाने के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वहीं पर भारत का वो जो एक भयानक चेहरा है, भारत का जो एक मकरूह चेहरा है कि भारत इस इतने बड़े मसले को भी, इस वैक्सीन को भी, यानी कि ये जो मसला था वायरस वाला, ये पूरी दुनिया के लिए बना था और पूरी दुनिया के लोगों को असर हुआ था, अब पूरी दुनिया के लोगों पर इसका असर हुआ था। तो बजाय इसके कि भारत इसको लोगों के मसाइल हल करने के लिए, ममालिक को मदद करने के लिए, ममालिक के अवाम को बचाने के लिए इसको इस्तेमाल करता, भारत इसको अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने के चक्कर में था और इसी चक्कर में ही भारत को अब इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है कि जो आने वाले वक्त में मजीद ज्यादा भी हो सकता है।